जब तू छोटी चीज है अब कतनी वही गए, मैंने गाँव की लीला तू जान वही गए। जब तू छोटी चीज है अब कतनी वही गए, मैंने गाँव की लीला तू जान वही गए। इन्हें उन्हें बीटी त्यारा मंग त्यारा आला, त्यारा बाना बानी बानी की छुई लगोला। नाना बोली लीला तू हाँ बोली दे, मैं गाँव की लीला तू जान वही गए। अरे तू बोली दूँ मैं भी अपरू टिपड़ू मनी जन्म बत्री, तो बोली दूँ मैं भी अपरू टिपड़ू भेजी दो। अरे त्यारा बुबत मैं भी अपरू बैजी मिले दो। नाना बोली लीला तू हाँ बोली दे, मैं गाँव की लीला तू जाने वही गए। जब तू इतनी चीज है अब कतनी वही गए, मेरे गाँव की लीला तू जाने वही गए। तो ये हैं हमारे साथ बंगारी जी, जो कि प्रधान संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बंगारी जी, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि गीत मैंने इसलिए लगाया है कि एक लड़का उस लीला को बोल रहा है कि तू ना बोली। इसका आप समझ रहे होंगे कि वो मना कर रही कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी तेरे साथ। भाई वो कह रहा है क्यों नहीं करेगी, तो वो कहती है कि यदि आपकी नौकरी है सरकारी नौकरी तो तब मैं शादी करूँगी। छोड़ो नौकरी नहीं है, प्राइवेट भी नौकरी अगर तुम करते हैं दिल्ली मुंबई कहीं भी, और यदि तुम्हारी ज़मीन देहरादून है, मकान देहरादून है, तो तब मैं शादी करती हूँ। नहीं तो वो कह रही कि ना नहीं, वो उसको मना रहा है कि नहीं तू हाँ बोल दे, तू मैं अपना टिपड़ा भेज रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ और तू मना मत करना, मैं तेरे पिताजी को अपने पिताजी को मिलाता हूँ। लेकिन गढ़वाल के अंदर आज ये बड़ी मुसीबत बन गई है कि लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। लड़के 45 साल के हो गए हैं और ये बहुत मुश्किल है। तो अब होगा क्या? अब होना क्या है, वह कुंवारे रहेंगे निश्चित तौर पर कई लड़के। और मैं इतना कह दूं कि हमारे यहाँ जो ब्राह्मण समुदाय था उन लोगों ने बहुत पहले ही अपना प्लान कर चुके थे, और उनमें सबसे अधिकतर ऐसे लोग हैं कि उनको लड़कियां ही नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुरों में भी है, तो उनको भी नहीं मिल पा रही हैं। बहुत मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल लड़कों को शादी करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद घर में है, ज़्यादा खेती बाड़ी है, जिनके पशु ज़्यादा हैं, उनको भी मिल रही लड़कियाँ। अरे उनको तो मतलब ही नहीं है सब मिलने की। वो तो उनको चाहिए सिर्फ एक नाली ज़मीन देहरादून हो जाए। आपकी यहाँ 100 नाली हो 50 नाली हो, उसको कोई लायक नहीं करेगा, मतलब ही नहीं। उनको एक नाली ज़मीन हो जाए, वहाँ 2 कमरे हो जाए, मकान बन जाए और देहरादून में घूमने जाए। और सुनो, फेसबुक का ज़माना है, ये फेसबुक से बहुत दिक्कतें हो गई हैं, तो लोग देख रहे हैं कि कहाँ है क्या है, और अब शादी होनी बहुत मुश्किल काम है। एक चीज़ बताइए, जो हमारे नए नवयुवक हैं उनका भविष्य जो है कैसे सुधरेगा, कैसे जो है उन्हें लड़कियां मिलें, उसके लिए क्या क्या करना होगा? सुनिए, एक ज़माना था कि आर्मी में भर्ती होते थे लड़के। आज आर्मी में 4 साल के लिए सिर्फ भर्ती हो रहे हैं, और वो भी 100 में से 2 लड़के भर्ती हो रहे हैं। तो दिन पर दिन जब बेरोजगारी हो जाएगी तो उनकी शादी कैसे होगी भाई? लड़कों का भविष्य तो ख़त्म हो गया, वो कहीं काम की नहीं रह गए हैं। अच्छा, आपके पास जो आपके लोग बाहर रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि हमारे लड़कों के लिए लड़की देखो? बिल्कुल, मेरे पास तो इतने फ़ोन आते हैं। मेरे पास कई जन्मपत्री हैं साहब, इस मोबाइल में पड़ी हुई हैं भाई। हमने भी कई ट्राई किया। मेरा स्याला था एक, हम भी 50 जन्मपत्री लाए होंगे तब, बड़ी मुश्किल से। हाँ, और उनका मकान देहरादून में था, तब जाके शादी भी हो गई। अच्छा, हाँ। और अब दूसरा स्याला है तो वो कह रहे हैं कि अजी नौकरी नौकरी नौकरी। भाई मैंने कहा प्राइवेट नौकरी करता है, होटल में नौकरी करता है, होटल मैनेजमेंट कर रखा है। बोले नहीं जी सरकारी नौकरी चाहिए। भाई मैंने कहा देहरादून में इनकी ज़मीन है, सब कुछ है, मकान है, अब वो सरकारी नौकरी पे आ गई।
अच्छा, हमारे पहाड़ की लड़कियां तो बड़ी भोली भाली थी और वो लोग कभी ऐसा नहीं सोचते थे, उनके अंदर स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन ऐसा है, धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आ रहा है। ये जब से नौकरियां गई हैं भाई, 100 में से 2 लड़के लग रहे हैं, और वो भी जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वही नौकरी लगेगा। हर कोई तो लगेगा ना। फिर लोग अपनी जोरू ज़मीन पे काम करते थे, खाने का पूरा मिल जाता था घर में। आज जिसके 4 भाई हैं और उनकी अगर 50 नाली ज़मीन थी तो 4 भाइयों में डिवाइड कर दो भाई उनके पास, और एक खेत कहीं इधर कहीं उधर कहीं 2 किलोमीटर दूर, तो वो खेती बाड़ी भी नहीं हो पा रही है। सुनो, गाँव में सुअर अलग लगे हुए हैं, बंदर अलग लगे हुए हैं, लंगूर अलग लगे हुए हैं, तो जो अगर आदमी कुछ करेगा भी तो वो भी सब खत्म हो गया है। और सब डिपेंड है बाज़ार पे, और बाज़ार पे भी डिपेंड वही होगा जिसकी नौकरी होगी। मतलब आपका ये कहना है कि अब जो है पहाड़ की जो लड़कियां हैं उतनी भोली भाली उतनी नहीं रह गई जितनी पहले थी? बिल्कुल अब नहीं है, इतनी भोली भाली अब नहीं है। वो भी बहुत चकड़ीर बन गई हैं, वो भी तेज़ बन गई हैं, पढ़ी लिखे हुए हैं। और सबसे तेज़ तो आज का जो बच्चा भी है वो भी मोबाइल चला रहा है पूरा, और पूरी दुनिया देख रहा है। अमेरिका देख रहा है, जापान देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, फलाना देख रहा है, तो तेज़ हो गई। क्यों? एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे आज जो पहाड़ में हमारी लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आप किस तरह जो है वो समाज में जो ये विकृति आ रही है इससे समाज को बचाएं? मैं अपनी इन बहनों को ये बताना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार से भटकिए नहीं, और जहाँ पर जो भी कोई प्राइवेट रोजगारी वाला है वो मिलता है तो उससे शादी कर लें, ताकि, और यदि तुम्हारे अंदर अच्छी प्रतिभा है कुछ करने की, यदि तुम ही नौकरी लग जाओगे तो आप उसका भी पेट पाल सकते हैं, उनके बच्चे पाल सकते हैं, उनके घर को संवार सकते हैं। मेरा यही निवेदन है।